रात, वो रात जिसमें आसमान पर खामोश बादल तैर रहे थे और गांव की हवा में एक अजीब सी नमी थी। गांव के बीच एक पुराना, टूटा हुआ, भूला हुआ महल खड़ा था, फिरोजी महल। उसका नाम सुनते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि कहते थे उस महल की खिड़कियों में कभी कभी फिरोजी रोशनी झलकती है और जिसे वो रोशनी नजर आ जाए वो वापस नहीं आता। लेकिन फहद को उन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो एक फोटोग्राफर था, डॉक्यूमेंट्री मेकर, अंधेरे में रोशनी ढूंढने वाला, और आज वो इस महल का राज खोलने आया था। जब वो महल के सामने खड़ा हुआ, पूरा माहौल जैसे सांस रोककर उसे देख रहा था। दीवारें टूटी हुई, दरवाजे अपने कब्जों से लटके हुए, और उन सब के पीछे एक धड़कती हुई फिरोजी चमक। फहद ने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। महल का अंदरूनी हिस्सा टूटा नहीं था, बल्कि बिखरा हुआ था। दीवारों पर फिरोजी रंग के निशानात, ऐसे जैसे किसी ने खून की तरह दीवारों पर कुछ लिखा हो और फिर उसे मिटा दिया गया हो। फहद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था कि अचानक वापस चले जाओ। फहद रुक गया, पीछे देखा, कोई नहीं था। वो घबराया जरूर, मगर वापस नहीं मुड़ा। महल के बीचों बीच एक हॉल था। छत पर फिरोजी पत्थर लगे थे जो खुद रोशन थे, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हो। टक टक टक, और तब महल ने उसे रास्ता दिखाया। एक दरवाजा खुद खुल गया। फहद ने दरवाजे से झांका, तंग राहदारी और हर तरफ फिरोजी रंग की अजीब तहरीरें। वो आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, एक यख लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई और फिर उसे साया दिखाई दिया, लंबा, पतला, जो रोशनी में आता फिर गायब हो जाता। फहद रुका, साया रुका। फहद आगे बढ़ा, साया पीछे हट गया, जैसे कोई उसे नीचे ले जाना चाहता हो। राहदारी के आखिर में सीढ़ियां थी, नीचे अंधेरा मगर फिरोजी रोशनी धड़कती हुई। फहद ने कदम रखा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कमरे के बीच एक फिरोजी पत्थर रखा था, शफाफ मगर अंदर से रोशन। फहद ने कैमरा करीब किया और पत्थर के अंदर एक चेहरा बना हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता वो चेहरा आँख खोलने लगा। मुझे आज़ाद करो। फहद पीछे हटा। फिर ज़मीन पर एक पुरानी तख्ती गिरी। उस पर लिखा था, जो फिरोजी की हिफाजत तोड़ेगा वो खुद फिरोजी में कैद हो जाएगा। फहद ने तहरीर पढ़ी और फौरन समझ गया, ये आम कहानी नहीं। उसी लम्हे पत्थर से एक साया निकला, धुआं, फिरोजी रंग का, इंसानी शक्ल में फहद के सामने खड़ा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, साया बोला। फहद लड़खड़ाया। मैं सिर्फ फिल्म बना रहा था। साया हंसा। यहाँ फिल्में नहीं बनती, यहाँ कैदी बनते हैं। फहद की सांस रुक गई। कैसे कैदी? साया करीब आया। उस महल के फिरोजी पत्थर इंसानी रूहों से भरे हुए हैं। एक आमिल ने अपनी ताकत के लिए सबको कैद किया था और अब वो एक नया जिस्म चाहता है। फहद ने सवाल किया, वो आमिल कहाँ है? साया धीरे से बोला, पत्थर के अंदर, और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फहद भागा, सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, मगर फर्श फिरोजी में बदलने लगा। उसके पांव पत्थर में धंस रहे थे। नहीं नहीं, फहद चीखता रहा, मगर रोशनी उसे खींचती गई और एक लम्हे में उसका जिस्म फिरोजी पत्थर में बदल गया। पत्थर बुझने लगा, साया उसमें जज्ब हो गया और अब पत्थर के अंदर दो चेहरे कैद थे। पहला पुरानी रूह का, दूसरा फहद का, और वो दोनों चीख रहे थे, मगर आवाज़ सिर्फ पत्थर के अंदर गूंज रही थी। गांव वाले गुजरे तो देखा, महल की खिड़की से फिरोजी रोशनी अलाव की तरह जल रही थी। उसी दिन फहद का दोस्त आदिल को एक मैसेज मिला, मैं फिरोजी महल में हूँ, आ जाओ, एक चीज़ दिखानी है। आखिर में था फिरोजी दिल,
عادل کے ہاتھ کانپ پے، کیونکہ فہد زندگی میں کبھی دل والا ایموجی استعمال نہیں کرتا تھا۔ رات ہوتے ہی محل کے اندر روشنی اور تیز ہو گئی۔ کھڑکی میں ایک سایہ کھڑا دکھائی دیا۔ کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھا، چہرہ سفید، آنکھیں خالی۔ وہ فہد تھا، یا پھر وہ چیز جو فہد بن کر کھڑی تھی۔ اب فیروزی پتھر میں 3 چہرے تھے اور اگلی روح اگلے مہمان کا انتظار کر رہی تھی۔ فیروزی کا راز کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جو اس کی طرف دیکھتا ہے وہ خود اس کا حصہ بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔